आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीजी टेट 2024 की तैयारी कैसे करें। 33,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में इस परीक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पढ़ाने के दौरान मैंने देखा है अधिकांश जो बच्चे होते हैं एक एक दो दो नंबर से चूक जाते हैं। इसीलिए अगर आप 1 या 2 मार्क्स से अगर इस एग्जाम में सेलेक्ट होने से चूक जाते हैं तो आप वापस 5 साल पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस क्लास की छोटी से छोटी बिंदुओं को गौर करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर है। सभी को पता है कि सिलेबस क्या है हमारे पास। आज हम इस क्लास में जब चर्चा करेंगे तो कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं के बीच में जो सीजी टेट की भर्ती परीक्षा होगी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वाले विषय पर, वही हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा। देखिए 30 मार्क्स का हिंदी, 30 मार्क्स का इंग्लिश, 30 मार्क्स का शिक्षण शास्त्र और बाल मनोविज्ञान और 60 नंबर का अपना मुख्य विषय यानी सामाजिक विज्ञान या गणित और विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर का जो मेन सवाल होगा, अगर हम सामाजिक विज्ञान वाले विषय की बात करें तो आप देखिएगा कि सीजी टेट का जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान वाले का सिलेबस वो शॉर्ट है, लेकिन सिलेबस शॉर्ट होने के साथ साथ जो है आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो विषय वस्तु है इससे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप पूछे जाते हैं, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जब इस सब्जेक्ट की जब तैयारी करते हैं तो इस सब्जेक्ट की तैयारी करते समय 2 चीजें मेनली आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज तो ये है कि किसी भी दृष्टिकोण से आपको सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए, सिलेबस से बाहर हमको नहीं जाना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कम से कम जितनी सीजी टेट की परीक्षा हुई है वहां शुरू से लेकर के आखिरी तक उसका अनसॉल्व आपके पास होना चाहिए, यानी उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 2 चीजें जानने के साथ साथ आप जब तैयारी करते हैं और प्लानिंग करते हैं तो आपकी प्लानिंग में कुछ चीजें ऐसी है, जैसे इस सब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं, जब सामाजिक विज्ञान के 60 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा कि यहां से इकाई 2 से हम शुरू करते हैं, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। यहां से यहां तक का जब सिलेबस है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सूफी आंदोलन और मुगल साम्राज्य, इसका जो पार्ट है वो शॉर्ट है। आप पहले इस वाले पार्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। उसके बाद जब आगे पहुंचते हैं ब्रिटिश शासन, तो यहाँ जब ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश शासन में भारतीय राज्यों की विस्तृति और 1857 और क्रांति के प्रभाव, केवल इतना ही सिलेबस दिया है। तो आप इस वाले पार्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान वाले हिस्से में अगर हम जाएंगे तो संविधान का जो कोर सब्जेक्ट होता है भाग 5 जिससे अपन कहते हैं, अनुच्छेद 52 से अगर हम जाते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के सीधा पहुंच जाइए आप 151 तक, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये मेन संविधान का कोर भाग होता है। ये थोड़ा डीप है, इसे आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तब जाकर के इस पार्ट को बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल का जो पार्ट है यानी जो 9th और 10th का जो स्टैंडर्ड है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की बुक प्रेफर भी कर सकते हैं, या महेश वर्णवाल की जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है आप केवल उसे प्रेफर करेंगे और साथ ही साथ लुसेंट को भी सामने रखेंगे तो भूगोल की तैयारी की जा सकती है। एकदम बहुत डीप में हमको भूगोल को नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल और संसाधन, ये जो पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप सबसे आखिरी में इस वाले पार्ट को तैयार करें। क्यों? क्योंकि आपको केवल यहाँ से केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आना है और 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, बहुत लंबा सिलेबस चला जाएगा आपको पढ़ने में। हाँ, छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति को अगर आप पढ़ सकते हैं, खाली आईएमपी पार्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। हरिराम पटेल की जब बुक आती है मार्केट से, आप एक दिन जब आपका परीक्षा होने वाला है उसके एक दिन पहले एक बार फास्ट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी बच गया 10 नंबर का, उस 10 नंबर का जो शैक्षणिक मुद्दा है और शुरू का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आप बहुत गौर कीजिएगा, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो तैयारी के लिए एक निश्चित प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर 23 जून को परीक्षा है, आज अगर आप लगभग 23 आज मान लिया जाए कि मई का तिथि है, 23 अप्रैल की तिथि है, तो 2 महीना है। उस 2 महीने के सिलेबस में आप प्लानिंग कीजिए कि इतना इतना पार्ट मैं पहले खत्म कर लूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान रखिए इस चीज को कि केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे? व्यापम और पीएससी की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसका जो अनसॉल्व होता है, मार्केट में अनसॉल्व मिल जाएगा आपको। उस अनसॉल्व वाले बुक को लीजिए और जो सिलेबस आपको दिया है उस सिलेबस पर पूरा फोकस कीजिए। डिटेल से पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। और अगर संभव हो कहीं, आज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं या आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां भी तैयारी करें, वहां जो भी कोचिंग सेंटर वगैरह है, वहां के एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप सीधे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां समस्या ये होगी कि कहीं ना कहीं वो गलतियां होंगी, छोटी मोटी गलतियां होंगी, और वो छोटी मोटी गलतियां आपको बहुत नुकसान दे सकती है। तो वो 8-10 जो टेस्ट होगा इस डिवीजन में, आप उसे ज्वाइन करके अपना आकलन कर लीजिए। देखिए वहां जब आप टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट लगाते समय जो गलतियां करेंगे आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, फिर वो गलतियां आप रिपीट नहीं करेंगे, सबसे बड़ा चीज। और अगर आप 8-10 टेस्ट तब तक दे चुके होते हैं तो कम से कम, अगर आप एक टेस्ट 100 नंबर का दे रहे हैं तो अगर आप 10 टेस्ट दिए तो 1000 क्वेश्चन आपके अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डिटेल से पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसका काम आपका आखिरी में रहेगा। इसके बाद अब सीधे हम पहुंच जाते हैं गणित और विज्ञान वाले हिस्से में। तो गणित का जब पार्ट है, गणित से 30 क्वेश्चन आने हैं, ये साइंस वालों के लिए। गणित से जब 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपका सीडीपी से रहेगा और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे। सबसे मेन बात, शिक्षक के पद के लिए अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले हो, आपको वहां मैथ्स पढ़ाना है, ये आपका मेन पार्ट है गणित वाला। और आपको मैं एक अहम चीज पर जोर डालता हूं कि ये एक ऐसा पार्ट है, सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमारा व्यापम और पीएससी का वो भर्ती परीक्षा नहीं है, बल्कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक का सिलेबस दिया है। तो इसमें उतनी ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको मार्क्स देके जाता है। यानी जब आप क्वेश्चन बनाना सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा, जब आपका आंसर निकलेगा तो आपका मार्क्स यहाँ कहीं नहीं जाएंगे। यानी सरल सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस 60 नंबर में इस 30 नंबर की आप ठोस तैयारी कीजिए, ये आपको ठोस नंबर देके जाएगा। 5 नंबर की जो सीडीपी है, ये आपने जब बीएड किया है तो बीएड करने के दरमियान ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास समय की कमी है अभी, तो आप इसे लास्ट में रख सकते हैं। आखिरी का जब 2 दिन बचा हुआ रहेगा तो इस पार्ट को एक बार कहानी की तरफ पढ़ लीजिए। इस पे मेरे हिसाब से ज्यादा समय देना उचित नहीं है। इकाई 2 से शुरू करेंगे आप, ये पूरा सिलेबस घातांक, बीजव्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, समांतर श्रेणी, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, इन सब पार्ट को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो देखिएगा कि सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये सिर्फ आएगा आपके लिए 5 नंबर का। और ये 5 नंबर का जो सिलेबस है, ये 5 नंबर का सिलेबस सीजीपीएससी और व्यापम की दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। तो ये 5 नंबर का सिलेबस आप जरूर तैयार कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूंगा कि इस 5 नंबर पर फोकस करने की बजाय आप जो बाकी हैं, जैसे आप घातांक, बीजी, समीकरण, श्रेणियां, है ना, रेखाकोण, इन सब पर भी अगर आप फोकस करेंगे जहां तक, तो मुझे लग रहा है कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। समय कम है, अब पूरी तैयारी का तो अच्छी बात है ना। सांख्यिकी, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वो जो पार्ट दिया है 5 नंबर का, वो बहुत बड़ा हिस्सा है, व्यापम पीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शायद, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो महत्वहीन है, लेकिन शायद अगर समय कम हो तो आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। ये कहां से करेंगे? ये सारा सिलेबस आपका 10th के बुक का है, तो आप 10th का बुक उठाइए, समांतर श्रेणी, आपको वर्ग समीकरण, सांख्यिकी, जितने भी चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको और तैयारी करनी है दूसरे वाले भाग की, तो वहां पर आर एस अग्रवाल की बुक आती है, या
आप केवल जो है 10 जितने एग्जाम हो चुके हैं हमारे, उसके अनसॉल्व के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने पास एक अनसॉल्व रखिए। क्वेश्चन की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, किस प्रकार का प्रश्न वहां पर आ रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप मैथ्स वाले पार्ट को केवल एक नहीं बल्कि बहुत बार अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 6 मार्क्स का आएगा आपका बायो। उसके बाद यहां से जब पहुंचेंगे आगे तो आप देख लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा केमिस्ट्री और 6 मार्क्स का आएगा बायो। अब बच गया 18 नंबर। यानी एक तरह से हम साइंस की जब बात करते हैं तो साइंस के लिए यहाँ पर फिजिक्स वाले पार्ट का रेशियो सबसे अधिक हो जाता है। अगर साइंस थोड़ा सा वीक है या समय आपके पास नहीं है तो आप बायो और केमिस्ट्री को फिलहाल के लिए स्टॉप करके बाकी उन 18 नंबर पे फोकस कीजिए। उन सारे चैप्टर्स का जो नेचर है वो एक जैसा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, पूरा बेसिक पढ़िए। 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ की, वो बुक, या तो फिर आप एनसीईआरटी भी प्रीफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक। इन दोनों बुक को आप सामने रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। इसके बाद जैसे इधर हम पहुंचते हैं अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा में कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन, इन सब चीजों को देखिए। आपको पता है, सबको पता है कि हम छत्तीसगढ़ वालों का जो अंग्रेजी है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो आप अगर समय दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर समय नहीं दे सकते तो एक उपाय बता रहा हूं आपको कि जो इसमें जितने भी आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं और उन 30 मार्क्स में जो छोटे छोटे हैं जहां से आप सीधे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे आप वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समय भी आपके पास कम है। ग्रामर में 3 मार्क्स है ना। तो आप यहां से क्रिटिसाइज कर लीजिए कि किस पार्ट, कौन सा पार्ट हमारा मजबूत है और कौन सा पार्ट हमारा वीक है। देखिए अंग्रेजी वाले विषय पर पकड़ थोड़ी सी कम होती है, ये व्यवहारिक विषय अधिक है। जितना अधिक हम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग कर सके उतना अधिक स्ट्रांग होगा। तो समय की कमी के चलते इस पर जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय कम दिया जाना बेटर है। आप अनसॉल्व सॉल्व कीजिए और उसी पैटर्न के हिसाब से आप देखिए। इसके बाद हिंदी में आप एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी जहां जहां से वर्ण विचार, शब्द विचार, ठीक है, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। 30 नंबर बहुत ज्यादा है। जैसा सिलेबस आपको दिया है एकदम। और फिर मैं शायद तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पिछले 10 साल का व्यापम और पीएससी की जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं और साथ ही साथ जो सीजी टेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिएगा व्यापम और पीएससी में सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और वो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं, आपको पैटर्न भी समझ में आएगा। तो अनसॉल्व सॉल्व करना जरूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बनाइए। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जिसे शिक्षक भर्ती या सीजी टेट का चांस कहते हैं, ये बहुत गुड़ विषय है, ठीक है। सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसकी डीप स्टडी चाहिए। आप वो डीप स्टडी कैसे करते हैं वो आप समझ सकते हैं। कोचिंग अगर कहीं कर रहे हैं तो वहाँ के नोट्स को प्रीफर कीजिए। कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जब बीएड किया है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके पास आज सोशल मीडिया के बहुत सारे साधन है, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब में बहुत सारा क्लास फ्री रहता है, लेकिन सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है। तो सिलेबस को आपको ध्यान रखना है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप, जैसे 15 मार्क्स आपका बच्चों का विकास, ठीक है, सीखना, शिक्षा शास्त्र, सारे के सारे जो सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इस सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कीजिए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि एक बार, 2 बार, 3 बार से रिवाइज कीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिएगा 2 महीने का समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, तो आप गहन तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको शुभकामनाएं।